कि रे ब्रह्मचर्य पालन कर लो, नहीं खत्म हो जाओगे, खत्म है। अब खत्म होगी सो होगी है, अब एक नए जीवन की शुरुआत करो। कहते ना कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो कायर क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। आपको जो गलती हो गई है, लेकिन यदि आप सुधार करने के लिए तैयार होते, तो बहुत बड़ी बात है। तो अपना सुधार करें, बुरी आदत। जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखना, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखना क्या है। हो गया, गलती हो गई, हर इंसान से होती है, लेकिन उम्मीद ऐसी होनी चाहिए कि मैं जीतूंगा। मुझे अपने आप पे विश्वास है, भरोसा है, मैं जो सोच सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। क्या आचार्य जी? इसी पर मैं भी कह दूं सोल्यूशन हाँ, कही। कि मुश्किलें आदमी का हौसला आजमाती हैं, निगाहों से सोपन का पर्दा हटाती हैं। गिर गया तो क्या हुआ, गिरकर उठे इंसान, ठोकरें ही तो चलना सिखाती हैं। कोई बात नहीं, गिर गए तो फिर उठो, फिर नई शुरुआत करो और हो जाओ आर पार के, कि अब की बार होंगे आर पार। तो ब्रह्मचर्य पालन करो, चरित्रवान बनो। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए। आप जो चाहो वो कर सकते हो। एक इंसान के अंदर इतनी असीमित शक्ति होती है कि वो जो सोच लेना वो उसको कर सकता है। अब हम अग्निदेव जी से कुछ क्यों प्रश्न पूछेंगे, तो हम इनसे। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत पारिक, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच, आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है श्री अग्निदेव जी आ रही है। अग्निदेव जी, आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, स्वागत, नमस्ते। तो अग्निदेव जी ब्रह्मचर्य के शिक्षक, परोपकारी, विद्वान, ईमानदार व्यक्ति है। तो आज हम इनसे इंटरव्यू की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा पहला इंटरव्यू है, और पहला इंटरव्यू किसी शक्तिशाली व्यक्ति के साथ हो तो उसका मजा कुछ और होता है। तो सबसे पहले हम अग्निदेव जी आर्य का स्वागत करेंगे, फिर उसके बाद में इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे। मैं ढेर सारे प्रश्न लेके आया, ये देख लो आप कितने प्रश्न है, सारे प्रश्न इसी में आ जाएंगे। इनके बारे में आपको पूछना चाह रहे हैं। और बाकी आपको अग्निदेव जी का यूट्यूब चैनल देखना होगा, उसको सब्सक्राइब करना होगा। अग्निदेव आर्य से नाम से इनका यूट्यूब पर चैनल है। तो सबसे पहले सर आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। भाई ये आए हैं और एक उपहार लेकर के आए हैं, आप लोगों को भी मैं दिखा देता हूँ। ये घड़ी लेकर के आए हैं भाई, देखो ये घड़ी इनको लेकर के आए हैं। कौन सी है ये ओके कंपनी की है। ओके कंपनी की घड़ी है भाई, बहुत धन्यवाद इनका, और बड़ी प्रसन्नता हुई है। वैसे क्या है, ब्रह्मचारी में घड़ी बांधना अलाउड तो नहीं है, लेकिन दौड़ आदि लगाने के लिए जाती है ऐसी जगह, अब घड़ी की जरूरत पड़ जाती है। तो बहुत धन्यवाद इनका। सर, आप हमारे देश का चरित्र निर्माण कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, तो हमारा भी एक फर्ज है कि थोड़ा सा हम आपको कुछ उपहार दे। वैसे उपहार देने के लिए इच्छा तो बहुत कुछ है, लेकिन देंगे आपको उपहार, थोड़ा छोटा सा उपहार। तो हम आज अग्निदेव जी से 5 विषय पे प्रश्न पूछेंगे। पहला रहेगा ब्रह्मचर्य के बारे में, दूसरा गुरुकुल पद्धति के बारे में, तीसरा वर्तमान समय में जो देश के युवाओं की स्थिति है उसके बारे में, और अग्निदेव जी से कुछ सफलता के रहस्य भी जानेंगे कि लाइफ में सफल होना तो क्या क्या जरूरी है, और एक स्टूडेंट के लिए क्या चीज अनिवार्य है। ये सारे प्रश्नों के उत्तर हमको अग्निदेव जी देंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अग्निदेव जी के खुद के बारे में। तो सर, आपकी शिक्षा के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि हमारे जो जुड़े हुए लोग हैं वो अधिकतर विद्यार्थी है। तो आप कहाँ तक पढ़े हुए हो और कहाँ तक आपका शिक्षा का है? ऐसा है, ये तो जीवन की नई शुरुआत गुरुकुल में ही आकी हुई है और अभी चली ही हुई है। अच्छा। हाँ, बाकी हम थोड़ा सा कॉलेज आदि का हमने भी किया है, आना जाना रहा है। ग्रेजुएशन कर रखी है आपने? हाँ जी। और आप अग्निदेव जी से अगर मिलना चाहो तो कहाँ मिले सर, आपको कुछ पता बता गुरुकुल दो। कालवा आर्ट्स महाविद्यालय, गुरुकुल कालवा, जिला जींद, हरियाणा। जब आप कहीं से भी आए तो यहाँ पिल्लू खेड़ा मंडी है, जींद जिले में पिल्लू खेड़ा मंडी प्रसिद्ध है। तो वहां से कालवा और गांगुली गांव के बीच में खेतों में रजवाहे के ऊपर अपना गुरुकुल है, बहुत अच्छा वातावरण है। आप यहाँ आ सकते हैं, आपका स्वागत है। उम्र कितनी है आपकी? काफी लोग जानना चाह रहे हैं। उम्र तो मैंने कई बार बता ली, मेरी वीडियो में भी। ये 34-35 के इस बीच में है। आप हिंदुस्तान के लिए एक आदर्श है, और मैं ये मानता हूँ कि लाखों युवा जब मिलते हैं, कमेंट करते हैं, तो कहते हैं अग्निदेव जी से एक बार जरूर मिलिए, क्योंकि वो लाखों लोगों के पथ प्रदर्शक है। तो सर, हम
बिना देर किए ब्रह्मचर्य के बारे में आपसे क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि ब्रह्मचर्य क्या होता है। ब्रह्मचर्य का सीधा सा अर्थ है वीर्य की रक्षा करना। वीर्य की रक्षा, ठीक है ना। तो इसको आप ब्रह्मचर्य समझिए और इसमें ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, वीर्य की रक्षा करेंगे तो इससे क्या होगा, तो आपके अंदर उत्साह बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, धैर्य बढ़ेगा, आरोग्यता बढ़ेगी, मृत्यु व्याधि जरा नाशी, यानी कि आपकी मृत्यु व्याधियों तक को, बुढ़ापे को, रोगों को, सब चीजों को ब्रह्मचर्य दूर कर देता है, एक कवच प्रदान करता है ब्रह्मचर्य। वीर्य इतना पावरफुल होता है। देखो वो तो शरीर की ताकत है। अब जो शरीर की ताकत है, अब जो जिस पर शरीर का आधार है, जिससे शरीर का निर्माण होता है, शरीर का निर्माण किससे होता है, वीर्य से तो होता है। अब इस भवन का निर्माण किससे हुआ है, ईंटों सीमेंटों से, वही गिर जाएंगे, क्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। इसी तरह ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं, बस वातावरण चाहिए। अब मान लीजिए बीज है, बीज अंकुरित कैसे हो भाई, वातावरण दे दो इसको, उचित भूमि, जलवायु, खाद पानी दे दो, बीज अंकुरित हो जाएगा। तो इसी तरह ही गुरुकुल जैसा वातावरण जब मिलता है, तो भाई जो आप में भी है, आर्ष महाविद्यालय गुरुकुल कालवा, जिला जिन हरियाणा में है, किसी कोई ब्रह्मचर्य से बहुत ज्यादा परेशान हो, ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पा रहा हो, बड़े कष्ट में हो, तो आ जाओ गुरुकुल में, स्वागत है आप सभी का। यहाँ आपको अच्छा वातावरण मिलता है ब्रह्मचर्य का, गाय का दूध मिलता है और खान पान बड़ा सात्विक है, गन्ने भी हैं, तो आप आइए, स्वागत है आपसे। वैसे मैं खुद अभी गुरुकुल के अंदर आया हूँ तो इतना उत्साह महसूस होता है कि मेरे अंदर एनर्जी आ गई। आपसे मिला, गुरुकुल के अंदर रहा तो ऐसा लगा कि मेरे में शक्ति किसी ने डाल दी है। तो वो शक्ति कहाँ से आई? बाकी जो ये अग्निदेव वाली यूट्यूब चैनल देखते होंगे ना, तो पता ही है, ये वही मेरे कक्ष में आया पानी वाली टंगरी है। ये पानी का कंप्रेसर है, मैं इसी में पास में रहता हूँ ना। हाँ। तो वहीं से पानी पी लेता हूँ, तो यहाँ से आप समझ ही गए होंगे कि हाँ ये मेरे कक्ष में आया हुआ है। तो अग्निदेव जी आप बताइए कि ब्रह्मचर्य के लिए दिनचर्या की जो महत्वपूर्ण पड़ा, क्योंकि बाकी पूरी दिनचर्या की बात करें तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मुख्य मुख्य चीजें क्या होनी चाहिए ब्रह्मचर्य के लिए दिनचर्या, क्योंकि दिनचर्या चीजें मुख्य कर लो आप। सुबह जल्दी उठना, हाँ। समय से सोना और अच्छी मेहनत करना, व्यायाम करना, ये 3 चीजें आपके ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखेंगी। बिल्कुल सरल और सामान्य बता दिया मैंने आपको। अगर कोई ब्रह्मचर्य नाश करे तो उसकी क्या हानियां, वो भी इनको बता दो, क्योंकि काफी लोग हैं जो वीडियो देख लेंगे फिर बाद में भी वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो वो बताना जरूरी है, वो बताइए आप। मैं कहता हूँ ना कि रे ब्रह्मचर्य पालन कर लो, नहीं खत्म हो जाओगे, खत्म है। अब खत्म ही हो गए, बचा है कुछ नहीं। ब्रह्मचर्य नाश, जीवन नाश। तो ब्रह्मचर्य नाश, पूरे जीवन का नाश। कुछ भी अगर चाहिए तो ब्रह्मचर्य जरूरी है। क्या? ब्रह्मचर्य जरूरी है। हाँ। आपके मन में गंदे विचार आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं तो आप उसको कैसे खत्म करते हैं? तो क्योंकि देखिए, मैंने एक वीडियो डाली ऋषि महिदास की। वो ऋषि के मन में जो दोष आता है तो कहता है, मेरे ब्रह्मचर्य में उत्पन्न होने वाले विघ्न तुम मुझे क्यों सता रहा है। सामान्य है भाई, जन्म जन्मांतर के संस्कार पड़े हैं, कोई दोष भी आ जाए तो तुरंत हटा देते हैं ईश्वर से जुड़ के कि हे प्रभु कैसे विचार आ गए हैं, हम तो ब्रह्मचारी हैं, इन विचारों का हमारे लिए कहाँ स्थान है, हमें तो आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करना है। तो इस तरह करके चिंतन मनन करके उन विचारों को हटा देते हैं। काम वासना पर कैसे विजय पाए? काम वासना पर विजय पाने के लिए भाई अच्छे लोगों का संग करो, प्रतिदिन अच्छी पुस्तकें पढ़ो, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, संस्कार विधि पढ़ो, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ो। ये पुस्तक तो पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश में तो ब्रह्मचर्य के बारे में ऐसा चमत्कार कर रखा है, मैं कहता हूं मैंने जितनी वीडियो डाल रखी है सारी वीडियो एक तरफ है, और सत्यार्थ प्रकाश में जो चीज बता रखे ना एक पेज पे, वो एक तरफ है। तो इसलिए अच्छे लोगों का संग करो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो, तो इससे आपका ब्रह्मचर्य पालन बहुत सरल हो जाएगा। अपनी दिनचर्या ठीक रखो बस। तो मेन चीज इन्होंने बताई है कि सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन इन्होंने भी किया है और आपको जरूर करना चाहिए। कई बार कर लिया मैंने, तो कई बार कर लिया। ब्रह्मचर्य के लिए कौन सी पुस्तक पढ़े तो अच्छा रहेगा? सत्यार्थ प्रकाश तो बताइए, विशेष ब्रह्मचर्य क्यों सत्यार्थ प्रकाश मैंने पढ़ी है तो उसमें ईश्वर की उपासना काफी चीजें बता रखी डिटेल में। ब्रह्मचर्य के लिए कौन सी पुस्तक? जब ऋषियों के नियम जानने हो ना, हाँ, ब्रह्मचर्य के ब्रह्मचर्य क्या क्या नियम है, हाँ। तो संस्कार विधि और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक सबसे बेस्ट है। संस्कार विधि और सत्यार्थ प्रकाश। तो संस्कार विधि के लेखक कौन है? स्वामी महर्षि दयानंद जी हैं, ऋषियों की पुस्तक है। दयानंद।
क्या मांस खाने वाला, शराब पीने वाला ब्रह्मचारी दे सकता है? मांस खाने वाला भाई ये तो असंभव बात है, ऐसे क्योंकि खान पान का असर मन पे पड़ता है, और मन में जैसा खान पान होगा फिर वैसे विचार आएंगे। तो कभी भी नहीं रह सकता ब्रह्मचारी। आपको ब्रह्मचर्य की प्रेरणा कब मिली, कहाँ से मिली? ये तो बस कुछ घर्षण संस्कार होते हैं, कहते हैं माता यस्य पतिव्रता पिता च यस्य धार्मिक है, एकांत एकांत दृष्टवा तस्य नो विचलेन मनः। तो माता पिता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। घर का माहौल होता है ना, जो घर का वातावरण होता है, किस घर में घर वालों का माहौल कैसा है, कैसे वातावरण में वो रहता है, माता पिता उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, ये सब इसके ब्रह्मचर्य में अहम भूमिका रखते हैं, और उसका ब्रह्मचर्य इन्हीं से फिर मजबूत होता जाता है। आपको ब्रह्मचर्य की शिक्षा गुरुकुल में मिली है? नहीं, कोई गुरुकुल से पहले मिल गई। गुरुकुल मतलब मैं- शिक्षक मैं माता तो- पिता ही थे आपके? हाँ, गुरुकुल ब्रह्मचर्य का तो मेरा बचपन से ही रहा है, और गुरुकुल में तो मैं देर से आया हूँ। ये मुझे ब्रह्मचर्य गुरुकुल की तरफ खींच के लेके आने वाला है, क्योंकि मैं जनेऊ पहनता हूँ, और मेरी इच्छा थी कि ब्रह्मचारी को जनेऊ पहनना चाहिए। और ये देखेंगे आप मेरे गले में ये जनेऊ है, ये जो कोई है, तो फिर ये जनेऊ आर्य लोग पहनते हैं, श्रेष्ठ लोग, तो फिर मैं इस करके यहाँ आया हूँ। तो ये बात है। जनेऊ पहनने के क्या लाभ है? जनेऊ हमारी सुरक्षा करता है, कवच का काम करता है, मन में रहता है मैं जनेऊ वाला हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ। तो मैं आपको बता दूं, मैं इनके खुद के कक्ष में आ रखा हूँ, तो ये बाहर देख रहे हैं, कोई बाहर कोई प्रतीक्षा कर रहा होगा, फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं, वो कर रहे हैं प्रतीक्षा, 2 मिनट रुकेंगे, लेकिन आपके लिए वीडियो पहले जरूरी है। अच्छा, एक पर्सन है, विवाह कब करें, करें या नहीं करें? यदि आप आजीवन ब्रह्मचारी रह सकते हैं, आपका ब्रह्मचर्य इतना मजबूत है, तो विवाह मत करें। और यदि आपको लगता है कि मैं ब्रह्मचर्य पालन इतना मजबूत नहीं रह पाऊंगा, तो फिर विवाह कर लें। और कम से कम भाई, अब आयु भी निर्धारित हो, विवाह किस आयु में करें, तो कम से कम 25 वर्ष की आयु में विवाह करें। 25 वर्ष लड़का, और मतलब लड़की? लड़की की तो सामान्य है 18 साल 19 साल। अगला जो प्रश्नों का जो ढेर मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, वो एक गुरुकुल के बारे में है। गुरुकुल क्या होता है, बताइए। गुरुकुल गुरु का कुल होता है, जहाँ पर विशेष वेद शास्त्रों में विद्या दी जाती है, विद्यार्थी गुरु के अधीन रहते हैं। गुरुकुल में संस्कृति के बारे में बताया जाता है, वेदों के बारे में बताया जाता है। गुरुकुल में कितने पैसे लगते हैं? ये निःशुल्क है, यहाँ खाना पीना रहना सहना सब फ्री है। ये आर्ष जो गुरुकुल होते हैं ना, जहाँ ऋषि ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, वो निःशुल्क होते हैं, वहाँ पैसे नहीं लगते, निःशुल्क होते हैं। गुरुकुल चलते कैसे हैं, इनके लिए पैसा कहाँ से आता है? ये दान से चलते हैं। दान से। तो डोनेशन करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, इनके मतलब की अरे ये बेचारे अपने आप ब्रह्मचारी होंगे, विद्यार्थी क्या डोनेशन करेंगे। लेकिन हाँ भाई, आपको कोई कष्ट हो तो हमें बता देना, हम कुछ ना कुछ सेव कर देंगे आपको। गुरुकुल पद्धति और स्कूल पद्धति, उसमें क्या अंतर है? गुरुकुल में तो व्यक्ति का निर्माण होता है, जीवन का निर्माण होता है, वहां एक नौकर तैयार किए जाते हैं, नौकरी करते हैं, उससे वो विद्या उनके व्यक्तिगत जीवन में कितनी काम आती है, वो तो वो लोग जाने, उसका वो कितना लाभ ले पाते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में। यहाँ की तो विद्या व्यक्तिगत जीवन की बातें होती हैं। गुरुकुल में कौन रुक सकता है और कौन नहीं? सभी रुक सकते हैं, बस रोगी ना हो भाई। अब उसको हम कैसे संभालें, जो समझता हो वो रुक सकता है। और यहाँ गुरुकुल में तो थोड़ा सा ज्यादा बच्चा भी ना हो और ज्यादा बुजुर्ग भी ना हो, मतलब ऐसा हो जो कुछ कर भी सके, कुछ कार्य बाहर भी संभाल सके, और स्वस्थ भी हो, वो रह सकता है। गुरुकुल में सुबह कितने बजे उठना होता है और कितने बजे सोना होता है? गुरुकुल में 3:45 का उठने का समय है, और सोने का तो लगभग 9 बजे मंत्र पाठ की घंटी लग जाती है। मैं खुद भी आया था, तो सुबह 3:45 पे उठा देते हैं, और शाम को 9 बजे के बाद आप सो जाइए। गुरुकुल में कितने घंटे सेवा करना होता है? बस 1-2 घंटा, कभी एक तो कभी दो। और आप अगर आना चाहते हो तो गुरुकुल कालवा, जिला जिंद, हरियाणा, भारत। गुरुकुल में भोजन कैसा मिलता है, कितने समय मिलता है? भोजन में बिल्कुल अच्छा मिलता है, मुख्य समय 3 समय यहाँ बढ़ता है। सवेरे प्रातराश बोलते हैं, दलिया दूध आदि या खीर जो भी है, दोपहर को सब्जी रोटी, फिर शाम को फिर सब्जी रोटी है, जो भी 2 समय दूध मिलता है। वर्तमान समय में युवाओं की स्थिति, अधिकांश युवा नशे की लत में पड़े हुए हैं,
उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं युवाओं में तो ये कहना चाहता हूँ, गलती होगी सो होगी है, अब एक नए जीवन की शुरुआत करो। कहते ना कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो कायर क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। आपको जो गलती हो गई है, लेकिन यदि आप सुधार करने के लिए तैयार होते तो बहुत बड़ी बात है। तो अपना सुधार करें, बुरी आदत को छोड़ें, संकल्प लें, आर पार की हो जाएगी। मैं संकल्प लेता हूं, मैं आज के बाद नहीं करूंगा, तो आपकी बुरी आदत छूट जाएगी। और फिर भी ना छूट रही तो गुरुकुल आ जाओ, यहां वातावरण मिल जाएगा आपको। जो युवा बुरी आदतों में पड़े हुए हैं वो बाहर कैसे निकले? देखो, उसके लिए ऋषियों ने कहा है, एक तो संकल्प हो गया है, फिर कहता है जो बुरी लत है ना, उसके बारे में कहते हैं मन से उसकी निंदा करें, उसके विपरीत सोचें। बार बार अरे गलत है, मैं गलत कर रहा हूं, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। अपने जीवन को देखो और उसकी बुराइयों की तुलना करो, फिर आपको एक अलग ही पहचान मिलेगी। आपकी सफलता का क्या राज है? मतलब इतने लोग जुड़े हुए हैं, ये बस ब्रह्मचर्य ही, चरित्र ही है। चरित्र है। जिसका चरित्र अच्छा होता है, ब्रह्मचर्य अच्छा होता है, लोग उसको सम्मान देते ही है। और कोई अगर सफल होना चाहे तो उसके लिए मुख्य बिंदु क्या है? मूल ब्रह्मचर्य है। मूल ब्रह्मचर्य। कुछ मोटिवेशनल लाइनें मैं आपके लिए लिख के लेके आया हूं, तो आप उनको सुनेंगे तो एक अंदर से ऊर्जा आपके अंदर आएगी। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर रखना, क्योंकि मेरे दोस्त जीत का कोई विकल्प नहीं होता। इसके बारे में आपको क्या कहना, थोड़ा कुछ संक्षेप में आप बताइए। हाँ, बिल्कुल सही बात है, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। संकल्प और ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। परमात्मा ने दे रखा बहुत कुछ, आप कड़ी मेहनत करोगे तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो अपने इरादों को मजबूत रखिए। हौसलों के तरकस में कोशिश का एक तीर जिंदा रखना। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखना, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। क्या है, हो गया, गलती हो गई, हर इंसान से होती है, लेकिन उम्मीद ऐसी होनी चाहिए कि मैं जीतूंगा। मुझे अपने आप पे विश्वास है, भरोसा है, मैं जो सोच सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। क्या आचार्य जी? इसी पर मैं भी कह दूं, चलो हाँ, कही कि मुश्किलें आदमी का हौसला आजमाती हैं, निगाहों से सोपन का पर्दा हटाती हैं। गिर गया तो क्या हुआ, गिरकर उठे इंसान, ठोकरें ही तो चलना सिखाती हैं। कोई बात नहीं, गिर गए तो फिर उठो, फिर नई शुरुआत करो और हो जाओ आर पार के, कि अब की बार होंगे आर पार। तो ब्रह्मचर्य पालन करो, चरित्रवान बनो। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए। आप जो चाहो वो कर सकते हो। एक इंसान के अंदर इतनी असीमित शक्ति होती है कि वो जो पता चला कि ब्रह्मचर्य की क्या ताकत होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि अगले आप कौन से शक्तिशाली पावरफुल व्यक्ति से मिलना चाहते हैं। और अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा आप भी अपनी तरफ से कुछ कह दीजिए। आप बहुत बढ़िया भाई, इनका हौसला बढ़ाओ, ये कार्य कर रहे हैं, देखो बड़ी हिम्मत कर रहे हैं।